हेलो सिटीजन्स, इमेजिन दिस। एक बहुत ही भयानक अपराध साबित हो चुका है। मेडिकल एविडेंस पक्का है, लेकिन अपराधी आजाद घूम रहा है सिर्फ इसलिए कि एक छोटी बच्ची का वॉकिंग स्पीड कैलकुलेशन गलत था। एग्जैक्टली सबको लगता है कि कन्विक्शन के लिए पुलिस को एक परफेक्ट टाइमलाइन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। वेट, कैलकुलेशन? मैथ एक अपराधी को कैसे आजाद कर सकता है? स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस हुकुमचंद केस में ऐसा ही हुआ। हाई कोर्ट ने छोटी बच्ची के बयान को गणित के आधार पर खारिज कर दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री ली। ओके, कहानी शुरू कहाँ से होती है? हुआ क्या था? 2007 हिमाचल प्रदेश। एक 9 साल की बच्ची को उसकी माँ छाछ लेने पड़ोस में भेजती है। वापस आते वक्त हुकुम चांद नाम का एक आदमी उसे गाय के शेड में खींच ले जाता है और उसका सेक्सुअल असॉल्ट करता है। गॉड, दैट्स हॉरिफिक। क्या उसने अपने घर वालों को बताया? हाँ, फैमिली ने तुरंत एफआईआर फाइल की। बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। डॉक्टर्स को सेक्शन 376 आईपीसी यानी रेप का कॉन्क्रीट मेडिकल एविडेंस मिला। सो इट्स एन ओपन एंड शट केस। मेडिकल प्रूफ तो एकदम सॉलिड है। ट्रायल कोर्ट को भी यही लगा। उन्होंने सेक्शन 376 आईपीसी और SC/ST एक्ट के तहत उसे 10 साल की सजा सुनाई। बट हाई कोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी और उसे अक्विट कर दिया। व्हाट? क्यों? किस आधार पर? हाई कोर्ट ने इम्प्रॉबेबिलिटीज का हवाला दिया। उन्होंने कैलकुलेट किया कि छाछ लाने के लिए बच्ची को 2 घंटे में 16 किलोमीटर चलना पड़ता। प्लस दोनों परिवारों के बीच घास और लकड़ी को लेकर कोई पुराना झगड़ा था, जिसे उन्होंने साजिश मान लिया। वेट, यू आर टेलिंग मी दैट एक माइनर टाइमलाइन का इशू इतने ठोस मेडिकल एविडेंस को खत्म कर सकता है? हाई कोर्ट का यही मानना था, पर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आर्टिकल 136? क्या सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर अक्विटल्स में दखल देता है? बहुत कम। सुप्रीम कोर्ट तभी दखल देता है जब हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह परवर्स या बेतुका हो, और यहाँ यही हुआ था। बट 9 साल की बच्ची के टेस्टिमनी की क्या वैल्यू है लॉ में? लॉ उम्र नहीं देखता, कॉम्पिटेंसी देखता है। कोर्ट ने छात्रा गाइडलाइंस अप्लाई की। असली सवाल ये है कि क्या बच्चा सच और झूठ में फर्क समझता है। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज, अगर बच्चा समझदार है तो उसकी गवाही काफी है? बिल्कुल। उस 9 साल की बच्ची ने डिफेंस लॉयर्स का क्रॉस एग्जामिनेशन झेला और अपना स्टोरी नहीं बदला। सोल टेस्टिमनी ऑफ अ चाइल्ड इज इनफ फॉर कन्विक्शन, अगर वो भरोसेमंद हो। बट व्हाट अबाउट द हाई कोर्ट का वो 16 किलोमीटर मैथ प्रॉब्लम, उसका क्या हुआ? एंड दिस इज वेयर द सुप्रीम कोर्ट ड्रॉप्ड द हैमर। जजेस ने कहा कि इंसान की मेमोरी कोई स्टॉपवॉच नहीं है। माइनर डिस्क्रेपेंसीज बहुत नॉर्मल है। दैट मेक्स सेंस। एक ट्रॉमेटाइज बच्ची घड़ी देखकर तो भागेगी नहीं। एग्जैक्टली। कोर्ट ने साफ कहा कि मैथमेटिकल प्रिसिजन नहीं चाहिए। अगर कॉन्क्रीट मेडिकल एविडेंस मौजूद है तो आप टाइमलाइन की छोटी गलतियों पर केस नहीं उड़ा सकते। दैट्स अ ह्यूज रिलीफ। दैट वेट, इस केस में एक और शॉकिंग चीज हुई। लोअर कोर्ट्स ने अपने रिकॉर्ड्स में उस 9 साल की विक्टिम का असली नाम फ्रीली इस्तेमाल किया था। आर यू सीरियस? होल्ड ऑन, सो यू आर टेलिंग मी कि जजों ने ही उसकी पहचान जाहिर कर दी? हाँ, और सुप्रीम कोर्ट इस पर भड़क गया। सेक्शन 228A आईपीसी सख्ती से विक्टिम की आइडेंटिटी छुपाने का आदेश देता है। कोर्ट ने निपुण सक्सेना केस का हवाला देते हुए देश भर के कोर्ट्स को कड़ी फटकार लगाई। वाओ, तो आखिरी फैसला क्या रहा? अक्विटल रिवर्स्ड। ट्रायल कोर्ट का फैसला वापस लागू हुआ और हुकुमचंद को 10 साल जेल की सजा काटने के लिए तुरंत सरेंडर करने का आदेश मिला। दैट इज पावरफुल। सो आम जनता के लिए टेक अवे बहुत क्लियर है। अगर आप एक सच्चे गवाह हैं तो टाइम या डिस्टेंस की छोटी गलतियों से घबराएं नहीं। ट्रूथ ऑलवेज विंस। बिल्कुल। और एक विक्टिम के तौर पर सेक्शन 228A आईपीसी आपकी प्राइवेसी की पूरी गारंटी देता है। एंड फॉर लॉयर्स, क्रॉस एग्जामिनेशन में हाइपर टेक्निकलिटीज का जाल बुनकर आप ठोस मेडिकल एविडेंस को नहीं हरा सकते। जस्टिस सिर्फ परफेक्ट मैथ के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट द ट्रूथ।